सोचिए, एक प्रधानमंत्री और उन्हीं के सुरक्षा गार्ड जिन पर उनकी सुरक्षा का जिम्मा है, उन पर गोलियां बरसा देते हैं। ये वो दिन था जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तारीख 31 अक्टूबर 1984। ये वो दिन था जिसने भारत के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिसे शायद ही कोई भूल पाए। 41 सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये उन गोलियों की गिनती है जो भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री के शरीर में दागी गई थी। पूरा देश सचमुच हिल गया था उस दिन। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था, और उससे भी बड़ा सवाल कि क्यों हुआ। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी धुंधला है। तो चलिए उस सुबह को फिर से जीते हैं और देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। वक्त था सुबह के करीब 9:15 बजे का। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने सरकारी आवास से बाहर निकल रही थीं। एक इंटरव्यू देना था उन्हें, और तभी उन्हीं के 2 सुरक्षा गार्ड जिन पर उनकी हिफाजत का जिम्मा था, उन्होंने अपनी ही बंदूकों से उन पर गोलियों की बौछार कर दी। अब इस घटना का असर कितना गहरा था, ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इंदिरा गांधी थीं कौन। उन्हें यूं ही नहीं भारत की लौह महिला यानी आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता था। वो एक ऐसी लीडर थी जिनके दौर में भारत ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। तो सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक हुआ? बिल्कुल नहीं। इस हमले के पीछे एक पूरी कहानी है, एक ऐसा तूफान जो धीरे धीरे बन रहा था। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। ये बात है 80s के दशक की शुरुआत की। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन जोर पकड़ रहा था और माहौल में तनाव घुलता जा रहा था। और फिर आया जून 1984। सरकार ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। बस इस एक कदम ने हालात को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी मुश्किल थी। जैसा कि ये कोड बताता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सैकड़ों जानें गईं और इसने सिख समुदाय के एक बहुत बड़े हिस्से में सरकार के खिलाफ एक गहरा गुस्सा भर दिया। और इसी गुस्से की आग का नतीजा बहुत भयानक होने वाला था। और यहीं से हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, एक पहेली जो आज तक सुलझ नहीं पाई है। तो देखिए, इस पूरे घटना की 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि ये सीधा सीधा बदला था। 2 सिख गार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह जो ऑपरेशन ब्लू स्टार से बेहद नाराज थे और उन्होंने बदला ले लिया, सिंपल। लेकिन दूसरी थ्योरी इशारा करती है एक बड़ी साजिश की तरफ, कि ये गार्ड तो बस कठपुतलियां थे और असली खेल तो पर्दे के पीछे कोई और ही खेल रहा था। अब ये जो साजिश वाली बात है ना, इसको मजबूती मिलती है एक बहुत ही गंभीर सवाल से। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस खतरे की भनक पहले से थी। तो सवाल उठता है कि अगर उन्हें पता था तो फिर इसे रोकने के लिए कुछ किया क्यों नहीं गया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बहुत से लोगों को परेशान करता है और इस पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा देता है। खैर, जो भी हो, इस एक घटना का जो असर हुआ वो भयानक था। इसने पूरे देश को जैसे एक अंधेरे में धकेल दिया। उनकी हत्या की खबर फैलते ही पूरे भारत में सिख विरोधी हिंसा की आग भड़क उठी। इन दंगों में हजारों बेगुनाह लोगों की जानी गई। और इस एक घटना ने भारतीय राजनीति का एक नया और बहुत ही टर्ब्यूलेंट यानी उथल-पुथल भरा अध्याय शुरू कर दिया। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या इंदिरा गांधी की हत्या सिर्फ बदले की एक दर्दनाक कहानी थी, या फिर सत्ता के लिए रची गई एक ठंडी सोची समझी साजिश? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं दफन है, और फैसला हम सब पर है कि हम किस पर यकीन करें।